हेलो फ्रेंड्स, जावा 8 की सीरीज में आज हम बेसिकली लैम्ब्डा एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लैम्ब्डा एक्सप्रेशन का बेसिक सिंटेक्स क्या होता है और किस टाइप से मेथड जो होता है और लैम्ब्डा एक्सप्रेशन होता है एक दूसरे से क्या करते हैं, वो रिलेट करते हैं। आज इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं कुछ क्वेश्चन के हेल्प से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हम लैम्ब्डा एक्सप्रेशन कब यूज करते हैं। सो वी यूज लैम्ब्डा एक्सप्रेशन टू प्रोवाइड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर्ड इनसाइड फंक्शनल इंटरफेस। मतलब फंक्शनल इंटरफेस के बिना लैम्ब्डा एक्सप्रेशन का कोई अस्तित्व नहीं है। फंक्शनल इंटरफेस होगा तभी लैम्ब्डा एक्सप्रेशन होगा। सो बेसिकली फंक्शनल इंटरफेस के पास जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लैम्ब्डा एक्सप्रेशन यूज करते हैं, है ना। तो एक एग्जाम्पल से सबसे पहले हम लोग बेसिक एग्जाम्पल से समझेंगे कि लैम्ब्डा एक्सप्रेशन अगर लैम्ब्डा एक्सप्रेशन ना यूज़ करें तो हम इंटरफेस को कैसे क्लास बना के इम्प्लीमेंट करके मेथड को ओवरराइड करते हैं और उसको एक्सेस करते हैं। फिर हम लैम्ब्डा एक्सप्रेशन को बना के देखेंगे और दोनों के बीच में एग्जैक्ट क्या डिफरेंस आने वाला है, क्या बेनिफिट होगा लैम्ब्डा एक्सप्रेशन को यूज करने में, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं क्लास बनाता हूँ, सॉरी इंटरफेस बनाता हूँ। इस इंटरफेस का मैं नाम रखता हूँ फन इंटरफेस, मतलब फंक्शनल इंटरफेस, राइट। फंक्शनल इंटरफेस 1। और यहाँ पे सबसे पहले लेट मी रिमूव दिस अनरिलेवेंट कोड कमेंट। सो ओके, और यहाँ पे मैं एक सिंपल मैं लिखता हूँ मेथड 1। ओके, जस्ट मेथड 1। तो ये हमने इसको क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया इस इंटरफेस को। और चूंकि ये सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्या कर रहा है, रख रहा है, तो इसलिए मैं इसको बोल सकता हूँ फंक्शनल इंटरफेस, जस्ट टू कंफर्म कि ये इंटरफेस फंक्शनल इंटरफेस है या नहीं है ना। तो इसलिए मैंने इस एनोटेशन को यूज किया है। अब पहले ट्रेडिशनली हम लोग क्या यूज करते थे अगर लैम्ब्डा एक्सप्रेशन नहीं था तो, अगर इस इंटरफेस के मेथड को हमें क्या करना होता था, डिफाइन करना होता था, तो हम क्या करते थे, तो हम क्या करते थे, एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास बना देते। तो मैं लिखता हूँ फन इंटरफेस 1 IMPL, और ये बेसिकली इस क्लास को क्या करता था, इस इंटरफेस को क्या करता था, इनहेरिट करता था, राइट। और फिर यहाँ से हम क्या करते थे, इस मेथड को ओवरराइड करते। तो मैं सिंपली ऑल्ट एंटर करके, ठीक है, तो हम क्या करते थे, यहाँ पे इस मेथड को क्या करते थे, ओवरराइड बेसिकली करते थे। ओके, गॉट इट। तो हमने इसको ओवरराइड कर दिया, और ओवरराइड करते वक्त मैं लिख रहा हूँ इस यहाँ पे मेथड 1 कॉल्ड, मेथड 1 कॉल्ड। ये हमारा अभी तक का एजेंडा था ना, अभी तक हम लोग ऐसे करते आ रहे हैं, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक क्लास बनाऊंगा, सॉरी, और क्लास का मैं नाम लिख देता हूँ यूज फन इंटरफेस IMPL, है ना। तो मैं लिख देता हूँ यूज फन इंटरफेस IMPL, और इसमें मैं क्या करूँगा, मेन मेथड को क्या करूँगा, डिफाइन करूँगा, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस क्लास का मतलब अपने चाइल्ड क्लास का, इम्प्लीमेंटेशन क्लास का हमें क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसके थ्रू हम क्या करेंगे, मेथड को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। और जब मैं इसको रन करूँगा तो हमें आउटपुट में मिलेगा मेथड 1 कॉल्ड, ठीक है, मेथड 1 कॉल्ड। तो ये इतना तामझाम हमें क्या करना है, लिखना है। कोड परफेक्टली फाइन है, कोड में कोई इशू नहीं है। हमने क्या किया यहाँ पे, बेसिकली इस इंटरफेस के मेथड को ओवरराइड करने के लिए हमने एक क्लास बनाया, जिस क्लास ने इस इंटरफेस को क्या किया, इनहेरिट किया, इंप्लीमेंट किया। उसके बाद जैसे ही इस क्लास ने इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया, इसे इसके मेथड को क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपके क्लास को खुद बनाना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। और यहाँ पे अपने क्लास का अपन क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, मेथड 1 को कॉल कर रहे हैं। ये हम अभी तक करते आ रहे हैं। तो ये हम लेमडा जब यूज नहीं करते हैं तब हम ऐसा एक्सेस यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं करने वाला हूँ लेमडा को यूज, है ना। तो आप ध्यान से देखो, ये इस सब कुछ मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। मैं सब इसको क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आप एक बात बताओ, लेमडा का बेसिक सिंटेक्स क्या होता है। लेमडा का बेसिक सिंटेक्स होता है ऐसे, ठीक है, पैरेंथेसिस, लेमडा ऑपरेटर, देन बॉडी, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, क्या ये मेथड जो है ये कुछ रिटर्न कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। सबसे पहले क्या इसके आर्गुमेंट में कुछ ये आर्गुमेंट ले रहा है, नहीं ले रहा है, ये नॉन पैरामीटराइज मेथड है, ठीक है। तो यहां पे हम कोई आर्गुमेंट, कोई पैरामीटर पास नहीं करने वाले।
ठीक है। और इसके बॉडी में बेसिकली हम क्या चाहते हैं, क्या लॉजिक लिखना चाहते हैं, तो इसके बॉडी में बेसिकली हमारा सिर्फ एक लॉजिक रहेगा, सिस्टम आउट प्रिंटलन मेथड वन कॉल्ड। ठीक है, तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ सिस्टम आउट प्रिंटलन, ठीक है, मेथड वन कॉल्ड, दैट्स ऑल। ठीक है, और इस लेमडा एक्सप्रेशन, आप एक बात बताओ, ये जो लेमडा एक्सप्रेशन है मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया है, इसको हम लोग एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं, राइट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका अपना कोई नाम नहीं है। क्या इस मेथड का अपना नाम है? हाँ, इस मेथड का अपना नाम है, लेकिन इस लेमडा एक्सप्रेशन का कोई नाम नहीं है। ठीक है, जैसे आपको याद होगा, जब भी हम कोई अपना कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं जावा में, जैसे स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो जो न्यू स्टूडेंट बनता है ये बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, हीप में होता है। इस ऑब्जेक्ट का अपना एड्रेस होता है, पर इसका कोई नाम नहीं होता है। ठीक है, इसको बेसिकली उस क्लास के या उसके पेरेंट क्लास के रेफरेंस के द्वारा क्या किया जाता है, पॉइंट आउट किया जाता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई रेफरेंस नहीं है, तो फिर वो ऑब्जेक्ट को हम लोग गार्बेज की तरह ट्रीट करते हैं, और गार्बेज कलेक्टर आके उसको कलेक्ट करते हैं, राइट। सेम केस यहाँ पे भी है, गार्बेज वाला बात नहीं है, पर सेम केस यहाँ पे भी है। जैसे ऑब्जेक्ट का कोई अपना नाम नहीं होता है, उसी तरीके से लेमडा एक्सप्रेशन का कोई अपना नाम नहीं होता है। ठीक है, तो फिर इसका वजूद कब होगा, इसका वजूद, इसका अस्तित्व, इसका सिग्निफिकेंस तभी होगा जब इसको कोई क्या करेगा, पॉइंट करेगा। और पॉइंट इसको करेगा फंक्शनल इंटरफेस का रेफरेंस। तो फंक्शनल इंटरफेस का अपन क्या बनाते हैं, फंक्शनल इंटरफेस का अपन बनाते हैं रेफरेंस। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, पॉइंट आउट कराओगे। जैसे ही आप इसको पॉइंट आउट कराओगे, इसका सिग्निफिकेंस बन गया, एरर हट गया। और अब मैं इस रेफरेंस के थ्रू मैं क्या करूंगा, इस रेफरेंस के थ्रू मैं मेथड वन को कॉल करूंगा। जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूंगा, आई मीन रन करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, आपको सेम आउटपुट मिलेगा, मेथड वन कॉल। आपको आउटपुट आ रहा है मेथड वन कॉल। क्लियर है। अब आप एक बात बताओ, ध्यान से देखो, अगर मैं ये सब कुछ हटा दूं, ये पूरा का पूरा कोड हटा दूं, ये पूरा का पूरा इंप्लीमेंटेशन हटा दूं, तो भी हमारा काम परफेक्टली हो रहा है। अब आप एक बात बताओ, कितना सारा अननेसेसरी कोडिंग से अपन बच गए। हमें कोई इंप्लीमेंटेशन क्लास नहीं बनाना पड़ा, हमें उस इंप्लीमेंटेशन क्लास का मेन मेथड में ऑब्जेक्ट बना के उस मेथड को एक्सेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हम क्या किए, हम सिर्फ एक लैम्डा एक्सप्रेशन बनाए, उसको अपने फंक्शन इंटरफेस के रेफरेंस से क्या करें, पॉइंट आउट कराएं, और उस रेफरेंस के थ्रू हमने उस मेथड को क्या कर लिया, कॉल कर लिया। ये यूज है लैम्डा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो मैं इस कोड को मैं रखता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना। तो मैंने एक मेथड बनाया है, सॉरी एक क्लास बनाया, इंटरफेस बनाया है लैम्डा के पहले अपन कैसे इसको करते थे। ठीक है, तो सेम चीज़ को मैंने लिख रहा है, एक इंटरफेस बनाया, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन बनाया, और इस इम्प्लीमेंटेशन को हमने क्या किया, यहाँ पे मेथड वगैरह बना के क्या किया, उसको एक्सेस कर रहा है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कोड में कोई इशू नहीं है, कोड इज परफेक्टली फाइन, बट द इशू इसकी अननेसेसरी हम क्या कर रहे हैं, डेफिनेशन लिख रहे हैं, एक क्लास बना रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन क्लास वगैरह बना रहे हैं। क्लियर है। अब लेमडा से हम कैसे करें, ये चीज़ आपको मैंने अभी बता दिया कि आप डायरेक्ट लेमडा एक्सप्रेशन को क्रिएट करो और उसका रेफरेंस से क्या करो, मेथड को कॉल करो। तो ये आपके पास सॉल्यूशन है, आप समझ रहे हो। तो नाउ विथ लेमडा हमने क्या किया, डायरेक्ट कोई इंप्लीमेंटेशन क्लास नहीं बनाया, डायरेक्ट हमने लेमडा एक्सप्रेशन क्रिएट किया और मेथड को क्या किया, कॉल कर लिया। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास एक और एग्जाम्पल मैंने ले रखा है। जैसे कि मान लो कि, या फिर मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली बता दूँ, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक और इंटरफेस बनाता हूँ, फन इंटरफेस 2। तो मैं इसका नाम रखता हूँ फन इंटरफेस 2। ठीक है, तो इस वाले क्लास में हमने कोई एक्सप्रेशन वगैरह नहीं लिया था। एक चीज़ और, यहाँ पे कुछ अपन मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो जैसे अगर एक ही हमारे पास स्टेटमेंट है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि अगर आपके पास सिर्फ एक स्टेटमेंट हो, तो आप क्या कर सकते हो, बॉडी को सॉरी कर्ली ब्रैकेट को आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, राइट। अब फंक्शनल 2 में अपन क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग टाइप का मैं मेथड बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं एक और मेथड बनाता हूँ। लेट्स से इस मेथड का मैं नाम रखता हूँ सम ऑफ 3 नंबर। सम ऑफ 3 नंबर, ये बेसिकली क्या लेगा, तो ये बेसिकली 3 इंटीजर वैल्यू लेगा। तो मैं नाम दे रहा हूँ इंट ए बी इंट सी, और ये बेसिकली रिटर्न करेगा तीनों का सम, जो कि ऑब्वियस क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो ये हमने एक बना लिया फंक्शन इंटरफेस। मैं फोर्सफुली आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये एक फंक्शनल इंटरफेस है विद द सपोर्ट ऑफ फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन, राइट। अब ट्रेडिशनली हमें अगर इस मेथड को ओवरराइड करना है, तो लैम्डा ऐड के पहले अपन कैसे करते हैं, तो अपन एक क्लास बनाते हैं, सिंपल क्लास का मैं नाम रखता हूँ
फॉन इंटरफेस टू IMPL, जो कि इम्प्लीमेंट करने वाला है फॉन इंटरफेस 2 को, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा पब्लिक इंट सम ऑफ, या फिर डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसे करके और हमें क्या करना पड़ता, इस मेथड को क्या करता ओवरराइड करना पड़ता। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, तीनों का सम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और ऐड करने के बाद उसका हम सम को, सॉरी, तीनों डेटा को हम लोग ऐड करके उसका सम हम क्या करते हैं, रिटर्न कर रहे हैं। ये हमारा बेसिक लॉजिक है। और मैं अगर एक क्लास बना लूँ सिंपल, क्लास में मैं लिख देता हूँ यूज फॉन टू इंटरफेस IMPL, है ना। बेसिकली इस क्लास को हम यूज़ करने वाले हैं। और मैं यहाँ पे मेन मेथड डिफाइन करते हुए हम क्या करते हैं, फॉन इंटरफेस टू IMPL का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। सॉरी, इसका मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के, और मैं यहाँ पे फिर से क्या करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं कॉल कर लेता हूँ सम ऑफ 3 नंबर। अगर मैं यहाँ पे पास करता हूँ 10, 20, 30, राइट, और इसके सम को मैं यहाँ पे रिसीव करके, और अगर मैं प्रिंट करता हूँ सम, तो हमें आउटपुट डेफिनेटली मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूँ, तो आपको आउटपुट में 60 आने वाला है, आउटपुट आपको 60 मिल रहा है, राइट। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, अभी तक हमने क्या किया कि हमारे पास इंटरफेस है, हमने इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाया, उस इंटरफेस को क्या किया, इम्प्लीमेंट किया, और उसके मेथड को क्या किया, ओवरराइड किया, और फिर उस इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हुए हमने उस नॉन स्टैटिक मेथड को क्या किया, कॉल किया, ठीक है। ये अभी तक हमने किया। पर अगर लेमडा एक्सप्रेशन चूंकि अब हमारे पास है, तो हम लेमडा एक्सप्रेशन से इस चीज़ को कैसे सॉल्व, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, अब चूंकि लेमडा एक्सप्रेशन हम सॉल्व करेंगे, तो इसका कोई यूज नहीं है ना। तो लेमडा एक्सप्रेशन को आप कैसे यूज करोगे, है ना। सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंटेक्स लिखना है, सिंपल। आप सिंटेक्स लिख लो, सबसे पहला चीज। दूसरा चीज, इस लेमडा एक्सप्रेशन का कोई नाम नहीं है, तो इसको कौन पॉइंट करेगा, जिसको फंक्शनल इंटरफेस का रेफरेंस पॉइंट करूंगा। तो मैं लिखता हूँ फंक्शनल इंटरफेस 2 का मैं रेफरेंस बना के इसको पॉइंट आउट करा दे रहा हूँ। ये हमारा इतना एजेंडा क्लियर। अब बेसिकली हमें मेथड देखना है। मेथड हमारे पास ये है, ये आर्गुमेंट में क्या ले रहा है, ये आर्गुमेंट में 3 इंटीजर ले रहा है। तो मैं 3 इंटीजर में लेता हूँ इसको, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आर्गुमेंट का काम क्लियर। अब आपको बॉडी डिफाइन करना है। बॉडी में बेसिकली आपको क्या लिखना है, आपको बॉडी में बेसिकली a प्लस बी प्लस सी करके उसको क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है। तो आप सिंपल क्या करो, इसको कॉपी करो, और इसको यहाँ पे क्या कर दो, आपका मेथड ओवरराइड हो गया विद द हेल्प ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन। अगर आप इसको डायरेक्ट क्या करो, रन करो, तो मैं लिख देता हूँ, मैं रेफरेंस के थ्रू, इसके रेफरेंस के थ्रू मैं कॉल कर लेता हूँ ऐड 3 नंबर, और मैं पास कर देता हूँ 10, 20 एंड 30। सो हमें आउटपुट एग्जैक्टली सेम मिलने वाला है, 10, 20, 30, सॉरी 60, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ, इस कोड को कमेंट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं ये सब कुछ हटा दूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, अब देखो कितना सिंपल हो गया। हमें अननेसेसरी कोडिंग से हम कितना बढ़िया तरीके से हम क्या करें, निपट गए। तो ये फ़ायदा है और ये बेनिफिट है यूज़ करने का लैम्डा एक्सप्रेशन को, ठीक है। अब बेसिक बेसिक हम क्या करेंगे, 4-5 क्वेश्चन करेंगे, और अच्छे तरीके से हम समझते हैं कि लैम्डा एक्सप्रेशन बेसिकली क्या है। यहाँ पे एक चीज़ और है, आप इसको रिमूव कर सकते हो, डेटा टाइप को आप रिमूव कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो फिर जावा कैसे समझेगा कि ये इंटीजर है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है ना। ये डेफिनेटली यहाँ से इस डिक्लेरेशन को, इस प्रोटोटाइप को देखते हुए क्या करेगा, समझ लेगा, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे हमारे पास एक ही रिटर्न स्टेटमेंट है, तो डेफिनेटली आप इसको हटा सकते हो। तो मैं कर्ली ब्रैकेट हटा देता हूँ, तो ये एरर आएगा क्योंकि आपको रिटर्न भी हटाना पड़ेगा। तो एक बात ध्यान रखो आप, मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि रिटर्न अगर आपको हटाना, अगर इन द केस ऑफ वन स्टेटमेंट इफ यू आर रिमूविंग द रिटर्न, देन यू हैव टू रिमूव पैरेंथेसिस आल्सो, और वाइस वर्सा। आई मीन अगर आप पैरेंथेसिस भी हटाते हैं तो आपको रिटर्न हटाना पड़ेगा, या फिर आप अगर रिटर्न को हटाते हैं तो पैरेंथेसिस हटाना पड़ेगा। क्लियर है, ठीक है। तो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, विदाउट लेमडा हम कैसे बनाते थे पहले, और विथ लेमडा हम क्या करेंगे, कोई इम्प्लीमेंटेशन ना बनाते हुए डायरेक्ट हम क्या करेंगे, लेमडा एक्सप्रेशन क्रिएट करेंगे, और उसके बेस पे हम मेथड को क्या कर लेंगे। क्लियर है। अब मैं आपको समझाता हूँ लेमडा एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे 4-5 क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मेथड विच टेक स्ट्रिंग एज आर्गुमेंट एंड रिटर्न ऑल लेटर इन कैपिटल अपर केस। जैसे रजत मेरा नाम है, तो मैंने लिखा है RAJT, सारा स्मॉल में है एक्सेप्ट R,
अब जब आउटपुट जो होगा, आउटपुट में बेसिकली हमें सारे के सारे वर्ड क्या मिलना चाहिए, सारे के सारे लेटर क्या मिलना चाहिए, कैपिटल में, ठीक है। तो इस चीज़ को हम करते हैं, तो मैं इसके लिए मैं नाम रखता हूँ इंटरफेस 1 मैं नाम देता हूँ इसका। तो इंटरफेस मैं बनाता हूँ, इंटरफेस 1 इसका मैं नाम देता हूँ। ठीक है, और हाँ, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ क्वेश्चन पे, जो कि एक स्ट्रिंग लेगा आर्गुमेंट। एक एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। एक स्ट्रिंग लेगा आर्गुमेंट में, तो सबसे पहले तो इसका आर्गुमेंट होगा, इस आर्गुमेंट में क्या लेगा, एक स्ट्रिंग लेगा, ठीक है। और रिटर्न करेगा ऑल लेटर इन अपर केस, मतलब रिटर्न भी एक स्ट्रिंग ही करेगा, तो रिटर्न भी करेगा एक स्ट्रिंग, ठीक है। और इस मेथड का मैं क्या नाम दे दूँ, कन्वर्ट अपर केस, कन्वर्ट टू अपर, कन्वर्ट टू अपर केस, है ना, ये मैंने इसका नाम रख दिया, ठीक है। और ये मैंने मेथड बना दिया। अब चूंकि मैं फोर्सफुली मैं चाहता हूँ कि फंक्शन इंटरफेस है या नहीं चेक करना चाहता हूँ, तो मैंने इस एनोटेशन का यूज कर लिया। अब एक आप बात बताओ, अगर आप लैम्डा एक्सप्रेशन को ना यूज करते तो आप कैसे बनाते हैं? तो आप बनाते इंटरफेस 1 का आप इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाते, और इसको इम्प्लीमेंट कर, किसको इम्प्लीमेंट करते, इंटरफेस 1 को इम्प्लीमेंट करते, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे फिर आप क्या करते, इसको ओवरराइड करते हैं ना। तो मैं लिख देता हूँ पब्लिक, और इसको आप ओवरराइड करते हैं। अब ओवरराइड करते वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली लॉजिक हमें लिखना है। तो स्ट्रिंग क्लास के पास एक टू अपर केस नाम का नॉन स्टैटिक मेथड होता है। ये बेसिकली क्या करता है, एक कैरेक्टर, ये कोई आर्गुमेंट वगैरह नहीं लगा आपसे, जिस पे आपने क्या किया है, इसको कॉल किया है, उस पर्टिकुलर चीज़ को ये अपर केस में कन्वर्ट करेगा और रिटर्न कर देगा। तो मैं लिखता हूँ str.toUpperCase, str.toUpperCase। तो ये str, तो ये आपको एक और रिटर्न, एक और स्ट्रिंग क्रिएट करेगा, नया स्ट्रिंग, और उसको क्या कर देगा, ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, यूज इंटरफेस 1 IMPL, ओके। और मैं इसमें मेन मेथड को डिफाइन करके, और फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपने इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो मैं लिखता हूँ REF, या फिर आप डायरेक्ट इसका भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। तो मैं डायरेक्ट इसका भी, पेरेंट तो अपने चाइल्ड को पॉइंट कर ही सकता है, कोई प्रॉब्लम तो उसमें नहीं है ना। तो मैं लिखता हूँ न्यू इंटरफेस IMPL, ओके। ऐसे आप लिख सकते हो। और आप क्या करो, आप ये साउथ में लिख दो रेफरेंस डॉट कन्वर्ट टू अपर केस। और मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं रजत पास करूँ तो हमें आउटपुट में क्या आना चाहिए, कैपिटल RAJAT, कैपिटल RAJAT, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये हमने अभी क्या किया, हमने लेमडा का यूज़ यहाँ पे नहीं किया है। अब हम क्या करने वाले हैं, लेमडा को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेरेंट का रेफरेंस लिया है, आप अगर चाहो तो आप चाइल्ड का रेफरेंस ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस कोड को क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि हमें इसका, इसके इम्प्लीमेंटेशन क्लास को बनाने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। इसको भी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। अब मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट, ओके। इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस है हमारे पास, पहला है ना। सो इंटरफेस 1, सॉरी, इंटरफेस 1 का मैं क्या करता हूँ, रेफरेंस बनाता हूँ। अब आप एक बात बताओ, लेमडा एक्सप्रेशन हम कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बना लो, सबसे पहले आप सिंटेक्स ले लो लेमडा एक्सप्रेशन का। तो अपन क्या लिखते हैं, पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के पास ऑपरेटर, लेमडा ऑपरेटर, उसके पास बॉडी। क्या हमारे पैरेंथेसिस में कुछ ये ले रहा है, डेफिनेटली ले रहा है, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। और बॉडी में बेसिकली हमें क्या चाहिए, तो बॉडी में बेसिकली ये हमें लॉजिक लिखना है, तो हमें लिखना है रिटर्न str.toUpperCase। तो सिंपल है ना। इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, दैट्स ऑल। हमारा मेथड डेफिनेशन बन के रेडी है विद द हेल्प ऑफ लेमडा एक्सप्रेशन। आप देखो आंसर आ गया, कैपिटल RAJ। तो ये फायदा है लेमडा एक्सप्रेशन को यूज करने का। आपको कोई इंप्लीमेंटेशन क्लास नहीं बनाना है, आपको कोई इंप्लीमेंटेशन का ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं बनाना है, क्लियर है।
तो अभी मैं इस चीज़ को रखने देता हूँ, ये कमेंटेड कोड को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे रखता हूँ, ताकि आप अपने एक्सेसिबिलिटी या सपोर्ट के लिए आप इसको क्या करो, अपने रेफरेंस के लिए इसको यूज़ कर पाओ। क्लियर है? अगेन चूँकि यहाँ पे इसमें स्ट्रिंग को हटा सकता हूँ डेटा टाइप को, क्योंकि क्या होगा बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ से ये एक्सेस कर लेगा। एक चूँकि हमारे पास आर्गुमेंट है तो मैं एक पैरेंथेसिस को भी हटा सकता हूँ। यहाँ पे भी मैं इसको क्या कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है? ये सब चीज़ मैंने बेसिक वीडियो इसके पहले वाले वीडियो में बता रखा है। ठीक है? अब अपन चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? मेथड विच टेक टू इंटीजर एज आर्गुमेंट एंड रिटर्न ग्रेटर नंबर। सिंपल है, अगर मैं 10 और 20 पास करता हूँ तो हमें आउटपुट आना चाहिए 20 वाई, बिकॉज 20 इज ग्रेटर देन 10। ओके, तो इस चीज़ को हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं एक और इंटरफेस बनाता हूँ। सो ये हमारा क्वेश्चन 2 है ना, तो मैं लिखता हूँ इंटरफेस 2, इंटरफेस 2। ठीक है, इसको मैं रिमूव करता हूँ, इसको भी मैं रिमूव करता हूँ। हाँ, तो ये क्या करेगा, फाइंड ग्रेट, मैं लिखता हूँ फाइंड ग्रेटेस्ट और फाइंड ग्रेटर है ना, बिकॉज हमारे पास दो नंबर है, तो एक इंट ए है और इंट बी है। ठीक है, और ये रिटर्न करेगा कोई इंटीजर ही ना, ग्रेटर नंबर तो कोई इंटीजर ही होगा इन दोनों में से। ठीक है, और मैं ये डिटरमाइन करना चाहता हूँ कि फंक्शन इंटरफेस है कि नहीं, तो इसलिए मैंने नोटेशन का यूज किया। क्लियर है? अब अगर मुझे ट्रेडिशनली बनाना होता तो मैं इसको क्या करता, है ना, अभी ट्रेडिशनली छोड़ते हैं इसको डायरेक्ट, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ यूज इंटरफेस 2 और इसमें मैं मेन मेथड को क्या करता हूँ, डिफाइन करता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंटरफेस 2 का रेफरेंस क्रिएट करूँगा, और ये किसको पॉइंट करने वाला है, ये बेसिकली लैम्डा एक्सप्रेशन को क्या करने वाला है, पॉइंट करना। अब आप एक बात बताओ, ये कितना आर्गुमेंट ले रहा है, बेसिकली 2 आर्गुमेंट ले रहा है, तो मैं इन 2 आर्गुमेंट को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। सिंपल। अब आउटपुट में हमें क्या आना चाहिए, मतलब बॉडी हम जब इस मेथड को बनाएंगे तो बेसिकली बॉडी में हमें क्या लिखना चाहिए, बॉडी में हमें लिखना चाहिए कि भैया 2 नंबर है, पता करो कि ए बड़ा है या बी बड़ा है, जो भी बड़ा है आप उसको क्या करो, रिटर्न कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल अपन क्या करेंगे, लॉजिक लिखेंगे। बॉडी में बेसिकली हम क्या लिखते हैं, लॉजिक लिखते हैं, तो रिटर्न करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या यूज कर सकता हूँ, या तो आप इफ कंडीशन यूज कर लो या टर्नरी यूज कर लो, मैं टर्नरी यूज कर रहा हूँ। अगर मैं बोलता हूँ कि अगर ए बी से बड़ा है तो आप ए रिटर्न कर दो, नहीं तो बी रिटर्न कर दो, दैट्स हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन बनकर रेडी है। अगर मैं फाइंड ग्रेटेस्ट करूं कि 10 में और 20 में बताओ कौन सा ग्रेटेस्ट है, ठीक है, और मैं इसको प्रिंट करके देखूं, मैं इसको प्रिंट करके देखूं तो हमें आउटपुट में मिलने वाला है 20, हमें आउटपुट में मिलने वाला है 20। क्लियर है? अब यहाँ से मैं क्या रिमूव कर सकता हूँ, तो डेटा टाइप डेफिनेटली आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से चूंकि एक ही रिटर्न स्टेटमेंट है ना, तो ये आप रिमूव कर सकते हो। क्या, कर्ली ब्रैकेट पर एरर आएगा। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ एक स्टेटमेंट है रिटर्न के साथ, तो अगर आप कर्ली ब्रैकेट को रिमूव कर रहे हो तो आपको रिटर्न भी रिमूव करना पड़ेगा, वाइस वर्सा। अगर आप रिटर्न भी रिमूव कर रहे हो तो कर्ली ब्रैकेट भी रिमूव करना पड़ेगा, है ना, तो हमें रिटर्न को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना। क्लियर है? इसमें कोई मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसके लिए हमें दूसरा क्लास बना के, इम्प्लीमेंटेशन क्लास बना के मुझे समझाने की जरूरत है, राइट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि मेथड विच टेक्स स्ट्रिंग एज आर्गुमेंट एंड रिटर्न इट्स रिवर्स। एक स्ट्रिंग लेगा आर्गुमेंट में और उसको क्या कर देगा, उसका रिवर्स रिटर्न करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, अगर मैं एग्जांपल में अगर मैं आपको दूं ए बी सी डी, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा डी सी बी ए। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं चलो एक या फिर यहीं से मैं क्या करता हूँ, इसको सेव एज कर लेता हूँ और इसका मैं नाम रख देता हूँ इंटरफेस 3। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा अपन करते हैं, है ना, इम्प्लीमेंटेशन क्लास वगैरह थोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि डू रिवर्स, मेथड का नाम दे रहा हूँ, और ये मेथड बेसिकली क्या लेगा, एक स्ट्रिंग लेगा, सिंपल है ना, स्ट्रिंग लेगा और जो रिटर्न करेगा वो भी एक स्ट्रिंग ही होगा, क्योंकि जो रिवर्स हो रहा है वो भी बेसिकली क्या है, स्ट्रिंग ही है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करते हैं, तो मैं एक क्लास बनाता हूँ इंटरफेस 3 IMPL, जो कि इम्प्लीमेंट करने वाला है इंटरफेस 3। ओके, ठीक है, और यहाँ पे ये
इसको क्या करेगा, ओवरराइड करेगा। ठीक है, ओवरराइड इसको करेगा, पब्लिक लिखना पड़ेगा, अदरवाइज वीकर सेक्शन असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब ये डू रिवर्स क्या करेगा, सो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, या तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि आप एक 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 लूप लगाओ, आइट्रेट करो लास्ट कैरेक्टर से लेके फर्स्ट कैरेक्टर तक, और उसको कॉन्कैटिनेट करते जाओ एक दूसरे स्ट्रिंग में, ये आपके पास एक ऑप्शन है, या फिर एरे आप यूज कर लो। एक और सोल्यूशन है कि मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्ट्रिंग बफर बनाता हूँ, स्ट्रिंग बफर ASP इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, और इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करता हूँ जो अपने आर्गुमेंट में एक स्ट्रिंग लेता है, राइट। तो हमारा स्ट्रिंग बफर बनकर रेडी हो गया। इसके पास एक नॉन स्टैटिक मेथड होता है रिवर्स का, ये बेसिकली क्या करेगा, ये रिवर्स कर देगा, और रिवर्स करके आपको एक स्ट्रिंग बफर ही रिटर्न करेगा। स्ट्रिंग बफर मैं बोलता हूँ रिवर्स। अब यहाँ पे ये रिवर्स हो गया, आपको आउटपुट मिल चुका है, आप इसको डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हो, पर ये एरर आ जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रिंग बफर को हम स्ट्रिंग में ऐसे ही हम डायरेक्ट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट नहीं करते, जावा नहीं करते। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको अगेन क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। तो मैं एक और स्ट्रिंग बना लेता हूँ, लेट से रिवर्स 1 नाम देता हूँ इसका, और उस टाइप के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता हूँ जो अपने आर्गुमेंट में स्ट्रिंग बफर लेता हूँ। ठीक है, और फिर मैं इसको क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा रिवर्स 1 को। ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस इंटरफेस 3IMPL का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, इंटरफेस IMPL का ऑब्जेक्ट बना के, और फिर मैं बेसिकली वी आर गोइंग टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, है ना, और इसके थ्रू अगर मैं डू रिवर्स कॉल करता हूँ, मैं लिखता हूँ डू रिवर्स, है ना, और डू रिवर्स में अगर मैं लिखता हूँ ABCD ABCDE लिखता हूँ, तो आंसर में हमें क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए EDCBA, जो कि हमें मिलेगा भी, मिल भी रहा है EDCBA, है ना, आप आउटपुट देख पा रहे होंगे, राइट। तो ये तो हमने ट्रेडिशनली किया, विदाउट लैम्डा एक्सप्रेशन किया, है ना। या फिर आप इस पूरे चीज़ को क्या कर सकते हो, एक लाइन में भी लिख सकते हो, आप डायरेक्ट एक लाइन में इसको लिख दो इस टाइप से, आप लिख दो रिटर्न। तो सबसे पहले आप क्या करो, आप तो एक स्ट्रिंग बफर बना रहे हो, तो आप स्ट्रिंग बफर बना लो, स्ट्रिंग बफर से क्या करा लो, रिवर्स करा लो, और चूंकि ये तो स्ट्रिंग बफर आपको रिटर्न करेगा, तो ये आप इसको कन्वर्ट कर दो स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, पूरे चीज़ को एक लाइन में कोड कर सकते हो। अब हमें क्या बनाना है, हमें लैम्डा एक्सप्रेशन बनाना है, हमें इसका यूज़ नहीं करना है, इम्प्लीमेंटेशन क्लास वगैरह नहीं बनाना है। ठीक है, तो हम पूरे को क्या कर देते हैं, कमेंट ऑन कर देते हैं ना, ताकि अब इसका यूज ही नहीं है ना, हम क्या बनाने वाले, लैम्डा एक्सप्रेशन। ठीक है, ये सब कुछ हम हटा दे रहे हैं, इनफैक्ट सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंटर में रखता हूँ, ये इतना मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, और ये इंटरफेस 3 है, तो सबसे पहले हमें फंक्शन इंटरफेस का रेफरेंस बनाना है, रेफरेंस बना के क्या काम करना है, तो हमें सिंटेक्स लिखना है लैम्डा एक्सप्रेशन का। अब एक बात बताओ, ये आर्गुमेंट में क्या ले रहा है, अपने आर्गुमेंट में एक स्ट्रिंग ले रहा है, तो मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ str, और इसके बॉडी में हमें क्या लिखना है, तो बॉडी में बेसिकली हमें सिर्फ एक लाइन लिखना है, ये वाला। तो इस बॉडी में मैं सिर्फ एक लाइन लिख देता हूँ, आपका मेथड ओवरराइड हो गया, रेडी है। आप इसको रन करो, आपको आउटपुट सेम आने वाला है EDCBA। ये बेनिफिट है लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करने का, क्लियर है। तो यहाँ पे, और हम यहाँ पे क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही, सॉरी, सबसे पहले तो मैं इसको हटा सकता हूँ डेटा टाइप को, क्योंकि JVM या जो कंपाइलर है बाई डिफॉल्ट ये कहाँ से एक्सेस कर लेगा, इस चीज़ को यहाँ से कर लेगा कि किस टाइप का डेटा टाइप है। ठीक है, अब हमारे पास सिंपल एक क्या है, आर्गुमेंट है, तो मैं पैरेंथेसिस भी रिमूव कर सकता हूँ, ऑप्शनल है। उसके बाद हमारे पास सिर्फ स्टेटमेंट एक ही है रिटर्न स्टेटमेंट में, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ। पैरेंथेसिस को मैं क्या कर सकता हूँ, सॉरी करली ब्रैकेट को मैं क्या कर सकता हूँ, रिटर्न को रिमूव कर सकता हूँ विथ रिटर्न, रिटर्न को भी हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेथड विच टेक्स स्ट्रिंग एज आर्गुमेंट एंड रिटर्न इट्स फर्स्ट कैरेक्टर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। मेथड विच टेक्स स्ट्रिंग एज आर्गुमेंट एंड रिटर्न इट्स फर्स्ट कैरेक्टर। अगर मैं जैसे लिखता हूँ, जैसे मेरा नाम रजत है, तो अगर मैं RAJT लिखता हूँ, तो फर्स्ट कैरेक्टर मेरा क्या है, R। तो कोई भी आप वर्ड, अगर इंडिया है तो इंडिया का फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, I। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा एजेंडा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और मेथड इंटरफेस क्रिएट कर लेता हूँ। इस इंटरफेस का नाम होगा इंटरफेस 4, है ना, और
क्या बेसिकली लेट मी रिमूव इट। तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली एक मेथड बनाएंगे जो कि एक आर्गुमेंट लेगा और रिटर्न करेगा फर्स्ट कैरेक्टर। तो मैं लिख देता हूँ क्या लिख दूँ, फर्स्ट कैरेक्टर, सेंड फर्स्ट कैरेक्टर, आप कुछ भी लिख दो है ना, कैलकु और रिटर्न फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर है ना। और ये अपने आर्गुमेंट में एक स्ट्रिंग लेगा, ठीक है, और स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर आपको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो रिटर्न टाइप कैरेक्टर, क्लियर है। और फोर्सफुली मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये फंक्शन इंटरफेस है कि नहीं, तो हमने उसको यूज़ कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं क्लास एक बनाता हूँ। अब मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट अब मेथड को सॉरी कोई इम्प्लीमेंटेशन वगैरह नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट अपन लैम्डा को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। बताओ दोस्तों बेस्ट वे क्या है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इंटरफेस जो हमारे पास है फंक्शनल इंटरफेस, उसका हम क्या करेंगे, रेफरेंस बनाएंगे। ये पहला चीज़ हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपल आपको सिंटेक्स लिखना है लैम्डा एक्सप्रेशन का। उसके बाद आर्गुमेंट में हम क्या दे रहे हैं, आर्गुमेंट में बेसिकली एक स्ट्रिंग दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बॉडी करेंगे, बॉडी, ये बॉडी बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। तो रिटर्न फर्स्ट कैरेक्टर, तो स्ट्रिंग क्लास के पास फर्स्ट कैरेक्टर बेसिकली क्या होता है, अगर लॉजिकली अपन सोचे तो फर्स्ट कैरेक्टर जो 0 इंडेक्स पे होगा, सिंपल है। तो स्ट्रिंग क्लास के पास एक नॉन स्टैटिक मेथड है कैरेट, जो कि अपने आर्गुमेंट में एक इंटीजर लेता है। अगर मैं वहाँ पे आर्गुमेंट में अगर मैं 0 पास करता हूँ तो बेसिकली वो 0 इंडेक्स को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। तो फर्स्ट कैरेक्टर को क्या करने वाला है, रिटर्न करने वाला। तो सिंपली मैं लिखता हूँ str डॉट, तो मैं रिटर्न लिख देता हूँ, रिटर्न str डॉट, जो कैरेक्टर जो 0 इंडेक्स पे प्रेजेंट है उसको क्या कर दो, हमें रिटर्न कर दो। रेडी है हमारा कोड, ठीक है। तो मैं अगर एस आउट में मैं लिख दूँ रेफरेंस डॉट रिटर्न फर्स्ट कैरेक्टर, अगर मैं लिखता हूँ रजत, तो रजत में जो क्या फर्स्ट कैरेक्टर है वो क्या है, आर है। तो हमें आर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। सेम वे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंडिया, इंडिया में जो फर्स्ट कैरेक्टर हो क्या है, आई है, तो आई हमें क्या हो जाएगा, प्रिंट। अब देखो आपको कोई इंप्लीमेंटेशन क्लास वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, कोई उसके ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाने की जरूरत नहीं है, उसके थ्रू आपको मेथड कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। कितना हमारा कितना कितना सारा अपन कोड से अपन क्या हुए, बच गए। ठीक है, तो ये यूज है लैम्डा एक्सप्रेशन का। आप इसको डेफिनेटली रिमूव कर सकते हो क्योंकि एक ही डेटा है और एक ही क्या है, आर्गुमेंट है ना। यहाँ पे भी आप इस रिटर्न वगैरह को रिमूव कर सकते हो विद द करली ब्रैकेट, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे क्लास। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मेथड बनाता हूँ जो कि 2 आर्गुमेंट लेगा, पहला एक स्ट्रिंग होगा और दूसरा कैरेक्टर होगा, ठीक है। और बेसिकली ये चेक करेगा कि ये जो कैरेक्टर है ये स्ट्रिंग में प्रेजेंट है कि नहीं, है ना, और रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। जैसे अगर ये इंडिया है और इसमें मैं पास कर रहा हूँ ए, तो क्या ये इस इंडिया नाम के वर्ड में प्रेजेंट है या नहीं है, तो आंसर आएगा ट्रू, बिकॉज ए इसमें है। अगर मैं बी पास करता हूँ तो क्या बी इंडिया नाम के वर्ड में है, नहीं है, तो इसलिए ये आंसर आएगा फॉल्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसी को क्या करता हूँ, सेव एज करता हूँ, एक और नया फाइल बनाता हूँ। तो मैं इसका नाम रखता हूँ इंटरफेस 5, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको 5 नाम दे दूँ, यहाँ पे भी मैं इसको 5 नाम दे दूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये चेक कैरेक्टर में नाम दे सकता हूँ इसका, ठीक है। बेसिकली ये चेक करेगा कि कैरेक्टर वो है कि नहीं, है ना। सो चेक कैरेक्टर प्रेजेंस, है ना, आप कोई भी नाम दे सकते हो, है ना। सो बेसिकली एक स्ट्रिंग ये ले रहा है और दूसरा ये क्या ले रहा है, कैरेक्टर ले रहा है। और चेक करके ये क्या रिटर्न कर रहा है, इधर ट्रू और फॉल्स। सो बेसिकली बुलियन रिटर्न करने वाला है, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं अभी हटा दे रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंटरफेस का मुझे रेफरेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं रेफरेंस बना दे रहा हूँ। उसके बाद आपका क्या काम है, आप सिंपल क्या करो, सिंटेक्स को लिखो लैम्डा एक्सप्रेशन का। बॉडी में क्या दे रहा है, सॉरी आर्गुमेंट में क्या ले रहा है, आर्गुमेंट बेसिकली 2 आर्गुमेंट ले रहा है, तो मैं 2 आर्गुमेंट को यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, पेस्ट। अब ये चेक कर रहा है, चेक करना है इसको बेसिकली कि इस स्ट्रिंग में ये कैरेक्टर प्रेजेंट है या नहीं है। तो स्ट्रिंग क्लास के पास एक नॉन स्टैटिक मेथड है कंटेंट्स। कंटेंट्स बेसिकली अपने आर्गुमेंट में एक कैरेक्टर सीक्वेंस लेगा और बताएगा कि ये जो कैरेक्टर सीक्वेंस है वो अप्लाइड कॉल्ड स्ट्रिंग पे क्या है, उसमें कंटेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं बोलता हूँ str डॉट कंटेंट्स, ठीक है। तो ये कैरेक्टर सीक्वेंस ले रहा है। कैरेक्टर सीक्वेंस क्या है, बेसिकली एक स्ट्रिंग है, पर हम तो कैरेक्टर पास कर रहे हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर को ये डायरेक्ट नहीं लेगा,
तो हमें कैरेक्टर को स्ट्रिंग में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये या तो आप कैरेक्टर प्लस डबल कोट्स लगा दो तो ये स्ट्रिंग हो जाएगा, या फिर स्ट्रिंग क्लास के पास एक स्टैटिक मेथड है वैल्यू ऑफ, ये किसी भी डेटा टाइप को लेता है और उसको स्ट्रिंग में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो मैंने कैरेक्टर पे क्या कर दिया, इसको चला दिया, ठीक है। सॉरी वाई, ओके, रिटर्न हमें लिखना पड़ेगा, तो हमने रिटर्न लिख दिया, क्लियर है। तो अब ये कोई भी कैरेक्टर लेगा और उसको चेक करके बता देगा कि ये कैरेक्टर इस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है कि नहीं। तो मैं लिख देता हूँ एस आउट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेफरेंस डॉट चेक कैरेक्टर प्रेजेंट। तो मैं देता हूँ इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में अगर मैं ए पास करता हूँ तो क्या ए इंडिया में प्रेजेंट है, डेफिनेटली है, तो आंसर आने वाला है ट्रू, ठीक है। और अगर मैं बी पास करता हूँ एज ए सेकेंड आर्गुमेंट, तो क्या बी इस इंडिया में प्रेजेंट है, तो आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि बी प्रेजेंट ही नहीं है इंडिया नाम के वर्ड में, क्लियर है। तो दोस्तों अभी तक मतलब क्वेश्चन, इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में बेसिकली हम देखेंगे कि और अगर हमारे पास आई मीन मोर देन वन स्टेटमेंट अगर हमारे पास बॉडी में है तो उस चीज़ को हम कैसे एक्सेस करेंगे, उस चीज़ को बेसिकली हम लोग ब्लॉक लेवल कोडिंग बोलते हैं। तो उस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में मैं आशा करता हूँ कि आपको जो भी मैंने इम्प्लीमेंटेशन और जो भी मैंने लॉजिक बताया डेफिनेटली आपको क्लियर होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो रहा हो या कोई भी इशू या कोई भी सजेशन हो तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, और हम लोग उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।